हम अपने बोए हुए फसल की कटाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमने दहाइयों पहले दूसरों की जंगों में जुर्म किया। हमने दुनिया जहान के लोगों को यहाँ जमा किया। रूस की फौजें जब अफगानिस्तान आई थी, हमने तमाम दुनिया के लोगों को, अरब, अजम, इजराइली, यानी कोई नहीं, तमाम बरियाज़मों में से न कोई मज़हब बाकी रहा, न कोई मुल्क बाकी रहा जिसके लोग यहाँ नहीं पहुँचे। हमने अपने कबायली इलाकों में चचन, उज़्बक, ताजिक, दुनिया जहाँ के कातलों को जमा किया। कबायली इलाकों में एक फायर से 1300 से ज़्यादा समाजी शख्सियात को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। उनमें आलिम दीन भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, सेनेटर्स भी थे, आम इंसान भी थे। यहाँ हम उसी फसल को काट रहे हैं। हमने दहशतगर्दों को यहाँ पाला। कल रियाजुल हक ने कम से कम ये मेहरबानी की कि जी हमने एक सुपर ताकत को 10 लाख अफगानों की शहादत के नतीजे में शिकस्त दी। तो नतीजा भी बुक दो। ये बलाएं क्या ये ऐसी हम अपने को मुसलमान कहते हैं। ये आलिम दीन खड़ा है। आयतुल कुर्सी में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, हुक्म है मुसलमान को कि किसी के साथ भी दीन के बारे में अपने जबर नहीं करना। इंसान आज़ाद है, वो खुदा को माने या ना माने, तुम पुलिस अफसर नहीं हो। वो खुदा इवन अपने पैगम्बरों को कहता है कि आपकी जिम्मे ये है तबलीग करें, लोगों को अच्छे अमाल के नताइज बताएं, बुरे अमाल के नतीजे से डराएं। बाकी ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है कि उनको बाई फोर्स ऑफ अकीदा दें। हमारी बात यह है, पाकिस्तान मुश्किल में है हमारी अपने करतूतों की वजह से, हमारे अपने अमाल की वजह से, हमारे अपने जो कुछ हमने किया उसमें हमारी अफवाज शामिल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, अब तो अदलिया भी शामिल हो गई। सब लोग 25 करोड़ इंसानों को, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, 25 करोड़ इंसानों को कल के दिन इलेक्शन में बंदूक की जोर पे हरासा किया गया, दहशतज़दा किया गया। जो उन्होंने फैसला किया था कि ये फैसला नहीं है, ये फैसला है, भुगतो। बलूचिस्तान में, कोयटा शहर में, मुकरान में, खारान में गन जो लोग फिर रहे थे, ये आपके 2 नंबर लोग कहाँ थे? कोई निकला, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा, किसी ने किसी को रिक्वेस्ट की। इस तरह की हुक्मरानी करोगे, नतीजा ये होगा। तौबा करें, हम न फौजियों के खिलाफ हैं, न एजेंसियों के खिलाफ हैं। मेहरबानी करें, अपनी आइन को फारिग कर दिया। क्या रिश्ता है हमारे दुनिया? ये आदमी को पिंडी का रहने वाला है, मैं वो चमन के बागल का रहने वाला हूँ, ये शरीफ आदमी पंजाब का है, ये आदमी कहाँ का है? जो चीज़ हमें इकट्ठा रखे हुए है उसको फाड़ रहे हैं। कोई घर नहीं चल सकता। मैं बार बार जिसे हुए पिक्चर इस्तेमाल करता हूँ, बेइंसाफी से घर नहीं चलता, बेइंसाफी से शादी नहीं चलती, बेइंसाफी से बाप और बेटे का रिश्ता नहीं चलता। और बेइंसाफी से मुल्क चलाएंगे और वो करेंगे। लामा साहब ने यहाँ कहा कि इन्होंने शोधा के लिए वो कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। लामा साहब कंपनसेशन भी मजाक कर रहे हैं। जो आदमी वफादारियाँ बेचता है एक टिक के निशान पे, उसे 90 करोड़ मिलता है। जो दहशतगर्दी में मिलता है उसको 1 करोड़। लाखों तुम्हारी इंसाफ पे, लाखों तुम्हारी उस कंपनसेशन पे। वफादारियाँ बेचने वाले के लिए 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़। और गरीब आदमी मरता है, घर बर्बाद होता है, सिर्फ वो घर बर्बाद होते हैं। अब 30-40 लाख देके वो करते हैं। ठीक है, होना चाहिए। रियासत की तरह लोग कहते हैं रियासत माँ होती है, रियासत माँ की तरह होती है, वो बच्चों में वो नहीं करती। जो रियासत अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, उसे हुक्मरानी का हक नहीं है, कल हमारा दिन है। मैं अपील करता हूँ, बल्कि डिमांड करता हूँ हमारे पंजाब की पुलिस से, सिंध की पुलिस से कि आप किसी के तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है। लोग इन बर्बादियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मत पड़ो उनके दरमियान, मत जोर करो उनके साथ। सैकड़ों नहीं हजारों लोग पंजाब में आप धकेल रही हैं। किस लिए? वो क्या कर रहे हैं? आखिर हमने ना कोई पत्थर उठाया है, ना बंदूक उठाई है, ना हम किसी को लड़ना चाहते हैं, ना किसी को गाली देना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर चमन तक, चमन से लेकर मिर्ची सिंध के बॉर्डर तक पाकिस्तान की आवाम ने अपने गुस्से का इजहार दुकानें बंद करने की सोच में करना है, ट्रैफिक बंद करना है। मैं तो इवन शाबाश से अपील करता हूँ, मत छोड़ो, कह दो तुम भी शामिल हो जाओ इस शोक में, तुम्हारी हुकूमत भी शामिल, मरियम भी शामिल हो जाए इस शोक में। ऐलान कर देखिए, बिल्कुल जो ऐलान हुआ है, न ट्रैफिक चलेगा, न कुछ होगा। पाकिस्तान में किसी में खेती आ जाएगी, रात को फिर मशरक़ का जुलूस होगा। हम इस धमाके की मजम्मत करने के साथ साथ आवाम से अपील करते हैं, हमने जज्बाती नहीं होना। इस तरह लामा साहब ने कहा, जालिम और मजलूम की जंग, जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की जंग छिड़ चुकी है। हमने पहले से ऐलान कर दिया है, हम जुल्म खिलाफ जुल्म मिटाने निकले हैं, आप हमारे साथ चलो। जुल्म के खिलाफ हमने खड़ा होना है। जुल्म वाहिद चीज़ है मेरे भाई, तारीख में
जुल्म वाहिद आंसर है जिसको आप जितना बर्दाश्त करते हैं वो ज्यादा होता है। अगर कोई आपको धक्का दिया कुछ ना कहीं थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ के बाद मुक्का होगा, उसके बाद डंडे होंगे, फिर क्या होगा। हमने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना पैगंबरों की सुन्नत है, बेहतरीन इंसानों की सुन्नत है, बहुत बहादुर जमहूरी लोगों की रावियों की सुन्नत है कि आपने जालिम के मुकाबले में मजलूम का साथ देना है। हमारा मुल्क इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है, ये नहीं चला सकते। अल्लाह गवाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमें ये नहीं है कि हम अख्तियार में जाएं तो खुदा न खास्ता हम जाके वजीर बने। हम इस मुल्क एक मुल्क डूब रहा है हमारी बदकारियों की वजह से, हमारी बदकारियों, बदकिरदारियों, रिश्वतखोरियों, बेइंसाफियों, लालच, जबर, किबर, तकब्बुर की वजह से ये मुल्क डूब रहा है। इसको हमने बचाना है, हम सबका मुल्क है। अब जिस पार्टी में है जिंदाबाद। आप तहरीक इंसाफ में है, सारे गाँव में इंसाफ की झंडी लगाओ। अगर आप जमात इस्लामी में है, सारे गाँव में अपना झंडा लगाओ। अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम में है, अपने गाँव इलाके में अपने झंडे लगाओ। लेकिन जुल्म के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना है, ये मौका है, उसकी इब्तिदा कल हम कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा है, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा है, पाकिस्तान की जर्नलिस्टों पे भरोसा है। कब हम निकलेंगे? अदलिया के पर काट दिए गए, ठीक है, अब ऑर्डिनेंस जारी हो गया, सच पे पाबंदी है, झूठ बोलना होगा। और एक बिल्कुल एक नया पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत पहले कहा था कि मुझे किरम खोरदा पाकिस्तान मिला है, कीड़ों का खाया हुआ, जिस लकड़ी को दीमक खोरदा पाकिस्तान मिला है। और मेरे जेब में जो सिक्के हैं वो सारे कोटे। ये बर्बादी इसलिए हो रही है कि 47 से लेकर अब तक वही कोटे सिक्के इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपील करूंगा सियासी पार्टियों से, तहरीक इंसाफ से, जो भी पार्टियां हमारी इत्यादि हैं, इन्होंने मुआहदा करना होगा, वादा करना होगा, इन लुटेरों को पार्टी में नहीं लेना। इन लुटेरों को सियासत से फारिग कर देना चाहिए। 70 साल इन्होंने लूटा है, इसीलिए वो डूब रहा है। जमी मुल्क टैंक बनाता है, जहाज बनाता है, बेहतरीन तोपे बनाता है, लेकिन खुदा न खास्ता उसने शाहबाज देखा, हम मांगने लिखे, मत मांगो शाहबाज भाई, अपने अवाम पे भरोसा करो, अपने अवाम पे भरोसा करो। इस पार्लियामेंट को जिसपे कलमा लिखा है इसको मजबूत करो, इसको सही इलेक्शन से मुंतखब कराओ, इसी को खारिजा दाखिला फर्जियों का मरकज बनाओ। पाकिस्तान लेने वाला नहीं देने वाला मुल्क बन जाएगा। पुरअमन बेहतरीन मुल्क, A1 दुनिया जान, जो कुछ दुनिया की नामतें सूरह रहमान में बयान हुई हैं वो पाकिस्तान में है। फिर हम क्यों भीख मंगे? 45% इंसान सुबह की रोटी के लिए परेशान है। दरमियानी तबका तो निकल गया, ये आसमान वाले हैं झूठे सर शोर बदमाश 15 बिल्डिंग बना लेंगे, न शर्म आती, न खुदा से शर्माते हैं, न खुदा से शर्माते हैं, ऊपर लिख देंगे आजादी फजल झूठ बेईमान। लिखो ये डाकिया का नतीजा है, ये रिश्वत का नतीजा है, ये बेईमानी का नतीजा है। तुम बेईमानियों से बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, तुम्हारे इस गुनाह के नतीजे में गरीब लोग मरेंगे। वो पाकिस्तान हम किसी को पाकिस्तान डिमोजन नहीं देंगे, किसी को हम पाकिस्तान किसी को डिमोजन नहीं देंगे। पाकिस्तान अवाम का है, अवाम की मर्जी से चलेगा, बेहतरीन आगे।